हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। इसमें हम लोग तीन हिस्सों में इस हिस्ट्री को देखेंगे। पहला होगा आपका एंशियंट हिस्ट्री, नेक्स्ट विल बी मिडाइवल हिस्ट्री, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। तो ये जो दो पार्ट्स हैं, इसमें जितना मैं लिखाऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा, इट्स मोर देन इनफ। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। इसमें भी जो मैं पढ़ाऊंगा इट्स मोर देन इनफ। पीडीएफ को थोड़ा मोड़ा इसमें पढ़ना है आपको साथ में। ठीक है। तो आप लोग आर यू ऑल गाइस गेटिंग इट हाउ इट विल बी देयर? तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ हाउ द हिस्ट्री विल बी देयर। इसको थोड़ा सा और डाइव इन करते हैं हम लोग। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ, सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। छत्तीसगढ़ में क्या है तो सिलेबस कहीं देखते हैं, इसको भी लिख लेना, आप लोगों के लिए काम आ सकता है कि सिलेबस पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में सबसे पहले हम लोगों को देखना है प्री हिस्ट्री, दैट इज द पैलियोलिथिक एज। मैं सब समझाऊंगा क्या है, पहले अभी लिख लो बस। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द नो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। नो मतलब नो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज हिस्ट्री वी डोंट हैव। देखो इंडिया में जब हमने पढ़ते हैं हम इंडिया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इसको माना जाता है कि आईवीसी इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन विच टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट इन जब छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा कि हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, रिटर्न हिस्ट्री या कहीं से भी, कि हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे या ये सिविलाइजेशन यहाँ एग्जिस्ट करता था। तो इट इज नॉट देयर। एंड ऑल्सो वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द ऋग्वेदिक एरा। ऋग्वेदिक एरा में भी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो ये मैं हिस्ट्री को डिवाइड कर रहा हूँ, हाउ वी विल गो फर्दर। देन द थर्ड इज हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ हमने देखा किसमें, मैंने बोला हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। तो ये तीन हिस्सों में ये डिवाइडेड होगा आपका हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें सबसे पहले हम एंशियंट में क्या देखेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं एंशियंट में हम क्या देखेंगे। तो फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे महाजनपदा एरा की। महाजनपदा एरा एंड छत्तीसगढ़। जब इंडिया था तो इंडिया में एक महाजनपदा एरा आया था जिसमें 16 महाजनपद इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। उनमें से जो कौशल महाजनपद था, और वो पर्टिकुलर एरिया हमारे छत्तीसगढ़ का था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे महाजनपदा इन छत्तीसगढ़। इट विल बी अराउंड 600 बीसी, 600 बीसी टू 323 बीसी। देन वी विल टॉक अबाउट मौर्य, एंशियंट में मौर्याज। अच्छा, ये एंशियंट के पहले है ना, ये प्री हिस्ट्री को पहले, आज की क्लास में हम लोग प्री हिस्ट्री देखेंगे, जो हम लोग स्टोन एज वाला बात करेंगे। फिर ये हो गया आपका मौर्याज, मौर्यन डायनेस्टीज एंड छत्तीसगढ़, अराउंड 322 टू बीसी टू 184 बीसी। देन द नेक्स्ट इज सतवाहना डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, अराउंड 187 बीसी टू 72 एडी। एडी बोलो या सीई लिखो इसको। देखो एडी और बीसी क्या है, जीरो जो लेते हैं ना हम लोग, ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म होने से पहले, इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और एडी एडो डोमिनी बोलते हैं इसको, मगर अभी क्या बोलते हैं, सेंचुरी ऑफ एरा बोलने लगे हैं इसको, सीई बोलने लगे हम लोग। ठीक है इसको। तो ये डिफरेंस है, जीरो से इधर एडी और उसके इधर बीसी। ठीक है, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। सतवाहना एरा देखेंगे हम लोग। फिर कुषाण डायनेस्टी भी छत्तीसगढ़ में आई थी। कुषाण, कुषाण डायनेस्टीज, कनिष्क वाली डायनेस्टी आपकी थी। देन साउथ की डायनेस्टी वकाटक देखेंगे हम, काटका डायनेस्टी। एंड द लास्ट विल बी गुप्ता डायनेस्टी। ये सारे एंशियंट में हमारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जो हमको पढ़ना है विथ रेस्पेक्ट टू द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। आफ्टर दैट इसी एंशियंट हिस्ट्री में हमको छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ के भी कुछ डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। तो डायनेस्टीज जो एंशियंट में हमको छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक पढ़ना है वो है आपका राज श्रीतुल्य डायनेस्टी। ठीक है। देन नल नाग डायनेस्टी, then we have Sharappuria,
और आखिर में पांडु डायनेस्टी। ठीक है, तो ये डायनेस्टी भी सारे के सारे इतने डायनेस्टी ये इंडिया, ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, सतवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, वकाटक एंड गुप्ता, ये सारे इंडिया स्पेसिफिक डायनेस्टीज हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की जो ये डायनेस्टीज थी उनका इंपैक्ट छत्तीसगढ़ में क्या था उस टाइम, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये जो डायनेस्टीज हैं ये स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक एंशिएंट डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में होते हुए इन्होंने क्या किया, क्या रहा, कैसा रहा। देन वी विल टॉक अबाउट द मेडाइवल हिस्ट्री। जो मेडाइवल हिस्ट्री है आपका, इसमें बेसिक 5 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें आपका सबसे पहले पढ़ते हैं हम कवर्धा का फनी नाग डायनेस्टी। कवर्धा जो आज कबीर धाम है आपका, उसका फनी नाग डायनेस्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कांकेर का सोम डायनेस्टी। देन वी विल टॉक अबाउट पाली का बाण डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी, बाण डायनेस्टी, और कौशल का सोम डायनेस्टी एक और था। और इन सब के ऊपर हम पढ़ेंगे सबसे आखिर में, सब मर्ज होके बनते क्या है, आखिर में देखेंगे कलचुरी डायनेस्टी, बहुत बड़ा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एंशिएंट में यही है। ठीक है, तो यहां से एक आध दो क्वेश्चन हमको हमेशा इन जनरल देखने को मिलते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल टॉक अबाउट थर्ड, हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे हिस्ट्री को, हिस्ट्री ऑफ बस्तर में। बस्तर को एंशिएंट टाइम में या मिडाइवल टाइम में महाकांतार बोला जाता था, महाकांतार। ठीक है, दंडकारण्य भी बोलते हैं आज की डेट में इसको, महाकांतार का भी रीजन। तो यहां से 2 डायनेस्टी हमको देखने को मिलेगी, छिंदक नाग डायनेस्टी, सॉरी दंडकारण्य बोला जाता था, छिंदक नाग डायनेस्टी, दैट इज फ्रॉम 1023 टू 1324 AD। देन वी विल टॉक अबाउट काकतिया डायनेस्टी फ्रॉम 1324 टू 1947 आजादी तक, ये डायनेस्टीज के बारे में 2 हमको देखना है। देन इसके बाद हम जाएंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, मॉडर्न छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, पहला मराठा डायनेस्टी में, मराठा डायनेस्टी एंड द इंपैक्ट ऑफ मराठा डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़। यहां से एक क्वेश्चन तो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो आपको यहां से देखने को हर साल मिलता है मराठा डायनेस्टी से। फिर हम ब्रिटिश एरा के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश एरा एंड छत्तीसगढ़। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, वो टॉपिक रहेगा लंबा टॉपिक, दैट इज फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम आप तैयार कर रहे हो, ये हिस्ट्री का बेसिक है कि मराठा से एक क्वेश्चन मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट, चाहे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, माइनिंग का एग्जाम हो, आप मान के चलिए और क्या एग्जाम्स हो सकते हैं आपके, एडीईओ, एडीआईएम, जितने एग्जाम है सबके लिए एक ही सिलेबस है हमारे पास। तो ये आपको 4 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से दे के देता है, तो इसको सबसे ज्यादा हिस्ट्री में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अगर स्पाउस ऑफ टाइम है ये करके जरूर जाना आप लोग हिस्ट्री में, यहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एक क्वेश्चन देखने को, 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है रिवॉल्ट और मूवमेंट से, रिवॉल्ट एंड मूवमेंट। तो मैंने पूरी हिस्ट्री को आपके लिए बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है, क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। अभी आपको पहले से पिक्चर पता है, पिक्चर में होना क्या है। ठीक है, देन ट्राइबल रिवॉल्ट्स पढ़ेंगे, पीजेंट रिवॉल्ट पढ़ेंगे हम, फार्मर्स मूवमेंट पढ़ेंगे और फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो फिर आप लोग को दिखा देता हूं मैं क्या क्या हमने बात की अभी, आप लोग एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हिस्ट्री मैंने बोला कि 3 हिस्से में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री, पेलियोलिथिक एज वाला एरिया, जो स्टोन एज का एरिया है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देन हम आईवीसी के बारे में हमने यही बता दिया है, बार बार बताऊंगा मैं कि कोई एविडेंस नहीं मिलता इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ऋग वैदिक एरा का। इसके बाद हमने देखा एंशियंट में वी विल टॉक अबाउट महाजनपदा एरा, छत्तीसगढ़ के साथ क्या इश्यूज थे, उनके क्या दिक्कतें थी, क्या अच्छी चीजें थी। Then the Mauryan dynasty in Chhattisgarh. After that, Satvahan dynasty in Chhattisgarh. Then we will move towards the Kushan dynasty in Chhattisgarh, Vakatak, then Gupta. उसके साथ साथ एंशिएंट में ही छत्तीसगढ़ में राजसूर्य तुल्य डायनेस्टी जो थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक डायनेस्टी थी। साथ में हम नल नाग डायनेस्टी को देखेंगे, शरभपुरिया डायनेस्टी को देखेंगे और पांडु डायनेस्टी को भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारा एंशिएंट एक मोटा मोटी खत्म हो जाएगा। Then more important 5 topics of medieval history we will talk about, that is Kavardha's Funny Naik dynasty, then Som dynasty of Kanker,
पाली डायनेस्टी ऑफ बान डायनेस्टी ऑफ पाली एंड सोम डायनेस्टी ऑफ कौशल। उसके साथ कलचुरी डायनेस्टी, द किंग ऑफ द मेडाइवल हिस्ट्री बोल सकते हैं आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहेगी आपकी मेडाइवल हिस्ट्री से, उसको भी हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी चीजें। इसके साथ साथ हमने देखा हिस्ट्री ऑफ बस्तर। हिस्ट्री ऑफ बस्तर में छिंदक नाग और काकतिया डायनेस्टी, दो ही डायनेस्टी थे, अन्नम देव हमने पढ़ा है, और छिंदक नाग डायनेस्टी मैंने बार बार बताया है, बारसूर के सारे टेंपल छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनाए, बारसूर के टेंपल छिंदक नाग डायनेस्टी के रूलर ने बनाए। क्यों बता रहा था मैं? क्योंकि वही वो लोग थे। क्यों और डायनेस्टी की बात नहीं की मैंने? क्यों मैं बोलता था काकतिया डायनेस्टी के अन्नम देव आपके थे, काकतिया डायनेस्टी की बात की मैंने? बिकॉज दीज वर द पीपल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बस्तर में यही रूल कर रहे थे, तो वही तो बनाएंगे ना चीजें। तो रिलेट करना है सब चीजें, हर चीजें याद नहीं होती हैं, रिलेट करके भी याद करने की कोशिश करा करो तुम लोग। ठीक है, देन मॉडर्न में हम मराठा शासन देखेंगे, मराठा डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। देन ब्रिटिश एरा, और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सारे रिवॉल्ट्स हुए और सारी चीजें हुई, उनको समझेंगे। ठीक है, रिवॉल्ट्स में ट्राइबर, पीजेंट, फार्मर्स एंड द सत्याग्रह दैट टुक प्लेस इन द फॉरेस्ट्स। तो ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे मोटा मोटी छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में। चलिए, the classes will move on, like कि I will देखो, मैं क्लासेस जब पढ़ाता रहूंगा तब भी कुछ लिखता रहूंगा, वो भी आप कॉपी में लिखेंगे, रफ पे लिखते जाएंगे, रफ इन द सेंस ऑफ कि लिखते जाएंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर हम डिक्टेशन भी पूरा करेंगे हर क्लास में। तो वो दोनों हिस्सों में आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते जाएंगे। यू गाइज हैव टू बिकम अ ऑफिसर, कोई ना कोई सरकारी नौकरी करनी है, थोड़ा मोड़ा अपनी तरफ से भी पुश करते रहो। ठीक है, क्या होता है कई बार डिक्टेशन में कुछ छूट जाए, उससे अच्छा आप लिखते रहो उसको साथ में। डिक्टेशन में ट्रस्ट में 99% मेरे से कुछ छूटता तो है नहीं, बट आई से सो कि आप एंगेज रहते हैं क्लास में जब लिखते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले एस्पिरेंट्स हम चालू करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की एंशिएंट हिस्ट्री को। दिस इज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ इट्स पास्ट, सबसे ओल्ड पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। और पीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है, स्पेशली जो प्री हिस्टोरिक वाला साइट्स है, फेमस रॉक पेंटिंग, कौन कौन सा साइट्स बोल रहा हूं मैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हैं बताऊंगा मैं अभी। प्री हिस्टोरिक साइट्स जो हो गए आपके, इसके बाद रॉक पेंटिंग वाले जो जगह हो गए, रॉक पेंटिंग हो गया आपका, ये साइट्स हो गए, और रामायण एंड महाभारत से लिंकेजेस जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, ये हमारे प्री हिस्टोरिक चीजें, जो हिस्ट्री के पहले, एंशिएंट के पहले वाली चीजें जो है, प्री हिस्ट्री वाली चीजें हैं, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। समझते हैं थोड़ा हम इसको कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री जो है सिर्फ 100-200 साल पुरानी नहीं है। इट इज डीपली रूटेड इन द एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब चालू हुआ, जब स्टोन एज थे, तब से हमारी हिस्ट्री जो है वो रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि कल की हिस्ट्री है या आज की हिस्ट्री है। तो अगर आप रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स जो है हमारे, जो इंडिया के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स है, वो पढ़ेंगे तो इसमें हमारे रीजन का मेंशन मिलता है। बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग ओनली हिस्टोरिकली, और जब मैं बोलता हूं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, that takes us to the point where we got the written evidence of the history। और written evidence of the history हमको मिलता है मौर्यन एरा से। कहां से? मौर्यन एरा से ही मिलता है हमको छत्तीसगढ़ में रिटन एविडेंस। तो आप इसको नोट लिखते रहेंगे कि वी गॉट द हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम द मौर्यन एरा ओनली। ठीक है, फ्रॉम द रिटन एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट हिस्टोरिकली हमको मेंशन मिलता है हमारे हिस्ट्री का रामायण एरा में भी और हमारे एपिक्स में भी मिलता है। तो ये आपको समझना होगा। पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि एंशिएंट टाइम में इस रीजन को कहा जाता था दक्षिण कौशल। क्या बोलते थे हम? दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। देखो, जो उत्तर प्रदेश और ये पूरा इलाका है ना, जहां पे जो आपका अयोध्या से लेके छत्तीसगढ़, वो कौशल का पूरा इलाका है मान के चलो। तो दक्षिण इज लाइक साउथ। तो अगर आप देखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट, तो यहां कहीं पड़ रहा है आपका क्या? अयोध्या। छत्तीसगढ़ पड़ रहा है कहां? यहां कहीं पड़ता है छत्तीसगढ़। तो ये कौशल का कहीं इलाका है, तो ये दक्षिण हो गया, कौशल का दक्षिण का इलाका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए इसको क्या कहा जाता था? दक्षिण कौशल कहा जाता था। तो ये आपको समझना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ देता है कई बार क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आप समझते हैं हम लोग कि क्या था प्री हिस्टोरिक एरा। लेट्स टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा, तो देखिए, जब इंसान हंटर्स थे, क्या थे? हम जो इंसान थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हंटर्स थे। इसको बोलते हैं हम प्री हिस्टोरिक एरा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं प्री हिस्टोरिक एरा में, इसका मतलब क्या है? प्री हिस्टोरिक मीन्स
बिफोर रिटन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कभी भी हिस्ट्री वर्ड सुनते हो ना, मतलब कोई लिखी हुई चीज है, कोई टेक्स्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो हिस्ट्री है, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेस हैं। जब मैं प्री हिस्ट्री बोल देता हूं, हिस्ट्री के आगे प्री वर्ड जोड़ देता हूं, इसका मतलब है कि बिफोर रिटन एविडेंस, रिटर्न एविडेंस का कोई प्रेजेंस नहीं था और वो हिस्ट्री हमको पता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्री हिस्ट्री। तो जब लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं था तब हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती थी। अब ये क्वेश्चन आएगा, सर आप बोल रहे हो ये तो ऐसे टाइप से हो गया कि हमको सपना आ गया, ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कहीं लिखे हुए, हमको केव्स में पेंटिंग्स मिलती हैं, हमको स्टोन टूल्स मिलते हैं, तो वहां से समझते हैं हम कि हम स्टोन टूल्स को कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग से हमको क्या मालूम पड़ता है, क्या एज है वो स्टोन टूल का, उससे हम समझते हैं कि हाँ 2000 साल पहले ये स्टोन टूल छत्तीसगढ़ में मिला है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और रेलवे नहीं था कि वो वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ गया होगा, तो यहाँ पे भी कुछ था ऐसे माहौल में। इंडस वैली के टाइम तो कुछ नहीं था, मतलब मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कुछ तो था यहाँ पे, ऐसे हम एविडेंसेस को करते हैं क्या, इकट्ठा। इमेजिन करो एस्पिरेंट्स, वो लोग कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ रहते होंगे, जस्ट इमेजिन ना, अभी घर वर ऐसे नहीं है कि लाइट वाइट चल रहा है, एसी चल जा रहा है, ऐसे बैठे हैं कैमरा के सामने, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। वो आप सोच के देखो, वो फॉरेस्ट में रहते होंगे, वो केव्स में रहते होंगे, वो माउंटेन्स में रहते होंगे, बहुत बिल्कुल सिंपल लाइफ, वैसी ही लाइफ जीने का हम लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे टाइप से रहते थे इन लोग, ठीक है। और खाना कैसे खाते होंगे, आप लोग को भी खाना घर पे मिल जाता है, रूम में मिल जाता है, आप कहीं रह रहे हैं फ्लैट में, बट वो भी तो खाना खाते होंगे, तो सोचो हंटिंग करते रहे होंगे, ठीक है, ये लोग हंटिंग करते रहे होंगे, फूड गैदर करते रहे होंगे, जो भी फ्रूट्स मिल गए ऐसे पेड़ वेड़ में लटके हैं, तोड़ के खा लिए उसको, रूट्स वूट्स को निकाल के खा लिए, जंगल में मिल रहा है जो भी चीज, जानवर वानवर को मार ले रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्राइमरली स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे। और भैया कोई चीज को मारना है तो क्या यूज करोगे भैया, उनको तो पता नहीं था ना आयरन आयरन के बारे में एकदम प्री हिस्ट्री में, तो वो स्टोन जो होते थे आपके, पत्थर पत्थर को ऐसे तराश वराश ले रहे हैं, एकदम धारदार बना ले रहे हैं उसको, और वो स्टोन टूल्स को क्या करते थे, यूज करते थे। इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं स्टोन एज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वाई वी से इट एज स्टोन एज, तो ये इसीलिए बोला जाता है स्टोन एज। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी केव्स में बहुत देखने को मिलती है। उन लोगों को ऐसे केव वेव में गए, उन लोग हंटिंग वंटिंग कर लिए, खुश हो गए, आज मैंने मारा 2 हिरन, ऐसे टाइप से, मारना नहीं है हिरन, हिरन को एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो, ठीक है, मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एनिमल्स का। अब वो उस टाइम के इमेजिन कर रहे हैं ना हम लोग, अभी हम लोग बन गए हैं स्टोन एज वाले, तो स्टोन एज में मार लिए 2 एकदम जबरदस्त हिरन, उसका दोस्त 1 हफ्ते से 1 हिरन नहीं मार पा रहा है, समझ रहे हो। केव में गए उन लोग, ये बोला मैं बनाता हूँ उसको जलाने के लिए एक ड्राइंग, और ड्राइंग बना दी 2 हिरन और पीछे दौड़ता हुआ एक आदमी ऐसे भाला लेके, और वही पेंटिंग हम लोग आज देख रहे हैं, उसका कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, वो बनाया था मस्ती मजाक में, ऐसी बना दिए। तो उन जो कार्बन पेंटिंग्स है आपको वो वो हमको डेपिक्ट क्या करती है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बताती है। समझे आप लोग, कैसे मालूम पड़ा हम लोग को कि हंटर गैदरर थे, उन्होंने वैसी ड्राइंग्स बना रखी है। So this is how we get the information about the prehistoric age. What are the key sites in छत्तीसगढ़, जो क्वेश्चन पूछेगा आपको पीएससी में डायरेक्टली और डायरेक्टली। तो रायगढ़ में कुछ रीजन हुआ करते थे, रायगढ़ में जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां सिंघनपुर और कबरा हिल भी है, वहां कबरा हिल, इन इलाकों में हम लोग को केव्स मिलते हैं। सबसे फेमस, मोस्ट फेमस यही जगह है छत्तीसगढ़ का, रायगढ़ का सिंघनपुर और कबरा हिल। राजनांदगांव में चितवा डोंगरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसके बारे में भी हम बात करते जाएंगे धीरे धीरे आगे। एक राजनांदगांव में आपका चितवा डोंगरी है, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी। और हमको कहाँ मिलता है, तो महानदी वैली और बस्तर रीजन में भी मिलता है हमको केव्स काफी सारे। तो उन सब जगहों से हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं, और इन सब एविडेंसेस के बारे में हम लोगों को, इससे हमको मालूम पड़ता है प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। लेट अस क्लासिफाई मोर डीपली इनटू द प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज जो है ना, उसको पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, सब वर्ड समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, बड़े बड़े वर्ड बस हैं ये सारे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक एज, तो ये क्लासिफाई होता है आपका
पेलियोलिथिक में मीजोलिथिक में, इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं बोलने वाले, ठीक है। मीजोलिथिक में और क्या बोलते हैं, 4 हिस्से में डिवाइड कर देता हूं मैं। लेटर स्टोन एज भी पढ़ लेते हैं हम लोग, चलो लेटर स्टोन एज और नियोलिथिक भी पढ़ लेते हैं अपन। तो इतना आप डिवीजन ले लो। बेसिक 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक, ठीक है। इसके बाद और भी क्लासिफाई कर देते हैं इसको डेप्थ में, तो आयरन एज और मीजोलिथिक की भी बात करेंगे हम, आयरन एज एंड मीजोलिथिक। सब क्वेश्चन पूछ सकता है तो कुछ भी छोड़ना नहीं है हमको, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग और दूसरे टॉपिक को देखेंगे इसमें। चलो समझते हैं हम लोग कुछ चीजों को कि पैलियोलिथिक एज क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक एज क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओल्ड स्टोन एज। इसमें क्या था, मेन एक्टिविटी थी पैलियोलिथिक एज में हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्या था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। क्या मतलब, भैया एक इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, और ऐसा नहीं था ना कि एग्रीकल्चर था, वहाँ लैंड था, आपके लिए कोई फार्मर वहाँ भी खाना उगा रहा है, आप बैठ के यहाँ क्लास कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। आपको खाना है तो आपको हंटिंग करनी पड़ेगी और फूड को रखना पड़ेगा, सो दैट आप क्या कर पाए, आप जी पाए जीवन को। तो इस पर्टिकुलर टाइम में, पेलियोलिथिक एज के टाइम पे मेन एक्टिविटी थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। लोग केव ड्वेलिंग में रहते थे, केव्स के अंदर, ऐसे केव है, ऐसे केव के अंदर रहते थे, कोई घर वर नहीं था। केव्स क्या है, नेचुरल साइट्स होते थे। और रॉक पेंटिंग इसी टाइम की पहचान है। जो रॉक पेंटिंग मैंने बताया ना, 2 दोस्तों की कहानी, वैसी बहुत सारे दोस्तों की कहानी हुई होगी, तो बहुत सारे रॉक पेंटिंग बने वहां पे। साइट्स क्या इंपॉर्टेंट है हम लोगों को पेलियोलिथिक से, तो सिंघनपुर, कब्रा हिल्स, ठीक है, बोतलदा केव्स, महानदी वैली, दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ पेलियोलिथिक एज इन छत्तीसगढ़। सिंघनपुर हो गया, कब्रा हिल हो गया, बोतलदा केव हो गया, आपका महानदी वैली। लेट्स टॉक अबाउट द मीजोलिथिक एज। व्हाट इज मीजोलिथिक एज? मिडिल स्टोन एज, मतलब पेलियोलिथिक एज के बाद एज को हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, दैट इज मीजोलिथिक एज। इस टाइम में थोड़ा सा ट्रांजिशन आया। क्या ट्रांजिशन आया? इंसान ने एनिमल हस्बेंड्री सीख ली थी, मतलब पशुपालन जो बोलते हैं आप हिंदी में, मतलब क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैव बीन स्टार्टेड इन दिस पीरियड। और स्टोन टूल्स थोड़े से इंप्रूव हो गए। अभी क्या था, ऐसी पत्थर वत्थर को फेंक के मार दे रहे, जमीन में मिल रहा है। अभी थोड़ा स्टोन टूल को तराश वराश दे रहे हैं, धारदार बना रहे हैं। समझ आया उनको कि धार करने से जल्दी छेदेगा वो किसको, अगर एनिमल को हंट कर रहे हैं, फेंकेंगे हम तो। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, अब टूल्स जो हैं छोटे हो गए और शार्पर हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वी आर इवॉल्विंग। तो वैसे ही हम भी इवॉल्व हो रहे हैं। पहले मोबाइल फोन आया, नोकिया का, टिक 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 टिक। फिर थोड़े दिन बाद क्या आया, थोड़ा सा ऐसे गाना वाना सुनने वाला वैसी फोन आया। फिर कलर फोन आया, फिर उसका टिक 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 से आप आ गए एप्पल के फोन में, टच 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 कर रहे हो। अब आज की डेट में तो अलग ही चल रहा है लोगों का, 100 मेगापिक्सल कैमरा चल रहा है, मून मून की फोटो खींच ले रहे हैं लोग। तो वैसे ही हम भी इवॉल्व हुए, ये भी इवॉल्व हो गए। इवोल्यूशन होता है। तो मेसोलिथिक एज ये पर्टिकुलर टाइम की बात होती है। और मेसोलिथिक एज छत्तीसगढ़ में हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब शार्पन टूल्स और दिस टाइप ऑफ थिंग्स विच वी गेट इज फ्रॉम कबरा हिल्स, ठीक है, कालीपुर में मिलता है, राजपुर में मिलता है और बस्तर के रीजन में। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, मैंने बोला आपको कबरा हिल्स, ये सब लिखाऊंगा मैं, इसको आप लोग ऐसे रफ में भी लिखते जाओ, अलग से एक पूरा नोट्स प्रिपरेशन होगा, टेंशन नहीं लेना है उसका, ठीक है। कबरा हिल्स, कालीपुर, और आपको पीडीएफ भी मिलेगा ही मिलेगा इसका, कालीपुर, राजपुर, बस्तर रीजन। Now let us talk about some of the facts about the later stone age. Later stone age is also called as, मैंने ये अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज के पहले का फेज। समझना है इसको, चाल्कोलिथिक एज या फिर ब्रॉन्ज एज के पहले का एज, ठीक है। तो इसमें टूल्स और एडवांस हुए और ऑर्गेनाइज्ड हुए। यहाँ पे थोड़ा सा गांव टाइप का सिस्टम दिखने लगा, सेटलमेंट्स, लोग आस पड़ोस में रहने लगे एक दूसरे के, तो यहाँ पे बनना शुरू हो गया था आपका ये सब चीजें। और यहाँ पे आपका जो साइट्स है वो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके सिंघनपुर, ठीक है, करमगढ़ और धनपुर। सब कहाँ है आगे लिखेंगे हम लोग, धनपुर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई।
लेट अस टॉक अबाउट नियोलिथिक एज। नियो मतलब कुछ न्यू टाइप का साउंड कर रहा है, न्यू, नेयो, न्यू, नियो। तो नियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज। अब दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी पीरियड इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री। यहां पर एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत हो गई। याद रखना, ये मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये आपका नियोलिथिक एज एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी पीरियड था। खेती की शुरुआत हुई ना जब, तो खेती से क्या होता है ना, खेती जब होता है तो इंसान जो है दूसरे काम में दिमाग लगा पाता है। इंसान को कहीं खाने का आपूर्ति हो रहा है तो उसको यहां से वहां भागना नहीं पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर टेंड्स टू अ गुड सेटलमेंट, मतलब विलेजेस बसने लगे। अब आपको भागना नहीं है, हंटर और गैदरर नहीं हो आप हंट करने के लिए, यहां से वहां भागना नहीं है, एक ही जगह पे आपको हंट हुआ तो हुआ, बट खेती से खाना तो मिल रहा है ना, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हो। तो ये हुआ क्या, इससे खेती करने लगे। और यहाँ व्हील्स का यूज शुरू हो गया। इसका व्हील्स का, व्हील्स भाई चक्का, ऐसे चक्का होता है ना, तो यहाँ पे चक्का वक्का दिख रहा है, मतलब खेत वेत जोतना चालू हो गया, ये सब चीजें हो गई। ट्रेवलिंग फास्ट हो गई, व्हील्स आ गए, तो घोड़े के सामने हो गया आपका, गाय के सामने पीछे व्हील्स लगा के चल रहे हैं लोग, तो एक ट्रेवलिंग फास्ट हो गई। तो दिस लेड टू अ मोर सेटल्ड लाइफस्टाइल। समझ रहे हो ना, मैंने सेटल्ड क्यों हुआ लाइफस्टाइल, मैंने बताया आपको। एग्रीकल्चर टेंड्स टू अ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी टेंड्स टू द विलेजेस। तो वी गेट सम ऑफ द नियोलिथिक साइट्स, दैट इज दुर्ग में आपको अर्जुनी मिलता है, अर्जुनी फ्रॉम दुर्ग, ठीक है। रायगढ़ में आपको टेरम मिलता है, टेरम, रायगढ़, ये दुर्ग लिख लेना इसमें, क्वेश्चन पूछता है कहाँ है टेरम, कहाँ है, रायगढ़ में है। राजनांदगांव में चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी कहाँ, राजनांदगांव में, ठीक है। ये साइट स्पेशली एग्रीकल्चर और पॉटरी के एविडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पॉटरी क्या होता है, पॉटरी मतलब आप जो गर्मी के टाइम घड़ा होता है ना घर पे, घड़े से पानी पीते हो, वही पॉटरी है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में इन लोग सीख गए थे कैसे मिट्टी से घड़ा बनाते हैं और घड़ा को पकाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको वो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स रिगार्डिंग द आयरन एज और मेसोलिथिक एज, आयरन एज और मेसोलिथिक एज के बारे में। तो देखिए, सॉरी आयरन एज और मेसोलिथिक लिख दिया मैं, मेसोलिथिक तो पढ़ लिया, मेगालिथिक यार, ये दो अलग अलग एज हैं। आयरन एज, आपको इंटरेस्टिंगली एक बात बता रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट आयरन एज के रिमेन लाइक आयरन टूल्स की बिग साइट्स अभी तक नहीं मिली है हमको, ठीक है। मतलब कोई बहुत बड़ा साइट्स या डायरेक्ट एविडेंस हमको आयरन एज का छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। बट मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स का बहुत सारा चीज मिलता है। तो मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, हमें मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स यहाँ छत्तीसगढ़ में जरूर मिलते हैं। मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, मेगा मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ यार, थोड़ा ब्रेक करो इसको। मेगा मतलब लार्ज, लिथिक का मतलब होता है रॉक। तो कुछ यहाँ बात हो रही है बड़े बड़े चट्टानों की, ठीक है ना। ये समझ आया आपको, रॉक या स्टोन, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पत्थरों से बना स्ट्रक्चर होता था। ये स्ट्रक्चर प्राइमरली मतलब काम आता था बरियल प्रैक्टिसेस के लिए, जहां डेड बॉडीज को बड़े पत्थरों के नीचे आसपास बरी किया, ऐसे बरी किया जाता था। होता क्या था, ये देखो ऐसा यहाँ पे एक जमीन है, तो यहाँ डेड बॉडी को बरी कर दिए, तो इसके बाद ऊपर में बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे आसपास में लगा दिया जाता था। क्या किया जाता था, लगा दिया जाता था। तो यही हमको साइट्स काफी सारे देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, मेगालिथिक साइट्स। ये क्यों लगाया जाता था, एक रेस्पेक्ट देने के लिए लगाया जाता था अपने फैमिली मेंबर्स को, इन लोगों को। तो कहाँ मिलते हैं ये आपको मेगालिथिक साइट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और मैक्सिमम मैक्सिमम मेगालिथिक साइट्स हमको बालोद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, बालोद डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। बालोद डिस्ट्रिक्ट में आपको जैसे हो गया करही भदर, करही भदर। अच्छा ये नाम कैसे याद करेंगे, रिवीजन, द की इज रिवीजन। नाम याद सबको रिवीजन से ही होता है। छत्तीसगढ़ जीएस को पढ़ने में आपको रिवीजन कर 3 से 4 रिवीजन में एकदम रट जाओगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, पहले नोट्स प्रिपेयर हो जाए, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ रहे हैं रट रहे हैं, मेगालिथिक क्या है क्या है क्या, मेगालिथिक ही नहीं पता, बस रटे पड़े हैं। पता तो हो भाई कि बालोद में मिलता है, क्या होता है ये पता है आपको। करही भदर हो गया आपका बालोद में, चिरचारी, सोनार, चिरचारी, सोरार, करका भाटा, धनुरा, गढ़ धनुरा या धनुरा, धनुरा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पीएससी बहुत बार पूछता है, इनको याद रखना अच्छे से आप सब, ठीक है।
इसको याद रखना आप लोग अच्छे से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रॉक पेंटिंग्स इन छत्तीसगढ़, प्री हिस्टोरिक आर्ट गैलरी के बारे में बात। ठीक है, रॉक पेंटिंग्स। छत्तीसगढ़ इज वेरी रिच इन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। ये आपको पता होना चाहिए। ये पेंटिंग्स हमारे अर्ली ह्यूमन लाइफ, एनिमल और उनके कल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हमको बताते हैं। मेजर रॉक पेंटिंग्स क्या हैं ये आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग्स, कुछ नहीं सारे। तो पहला हम देखते हैं सिंघनपुर में। सिंघनपुर कहाँ है? रायगढ़ में है। यहाँ पे हमको ह्यूमन फिगर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर मतलब ऐसे ऐसा ऐसा आपको पेंटिंग देखने को मिलता है। स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स के आपको पेंटिंग मिलता है वहाँ। स्टेयर केस का पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा स्टेयर केस के पैटर्न देखने को मिलते हैं हम लोग को। मरमेड जो आपकी होती है, जल परी होती हैं, मतलब ऊपर की बॉडी फीमेल टाइप की, नीचे की बॉडी ऐसे क्या हो गया आपका उसके टाइप, मछली के टाइप, तो उस टाइप की यहाँ पे इमेजेस देखने को मिलते हैं। हंटिंग के सीन्स मिलते हैं। जैसे मैंने दो दोस्तों की कहानी बताई आपको कि दो दोस्त हैं, भाग रहे हैं हंटिंग करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है आपका सिंघनगढ़ का, जहाँ ये सब चीजें मिलती हैं। और क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है कि ह्यूमन फिगर कहाँ मिलता है, स्टेयर केस कहाँ, मरमेड कहाँ मिलता है, रॉक पेंटिंग, ऐसे ही पूछ देगा, 4 नाम दे देगा। सिंघनपुर टिक कर देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा, पेपर निकल जाएगा। ऐसे टाइप से सिस्टम है पूरा सीजीपीएससी निकालने का। ठीक है। देन नेक्स्ट इज कबरा हिल। कबरा हिल्स, ये भी आपका रायगढ़ में ही है। यहाँ का स्पेसिफिक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कबरा हिल्स का, कि रेड कलर की पेंटिंग्स मिलती है। यहाँ रेड कलर्ड पेंटिंग्स मिलती हैं। ठीक है। स्पेशली यहाँ पे वाइल्ड बफेलो, लिखते जाइएगा सबको, वाइल्ड बफेलो, टॉर्टॉइस जो कछुआ होता है उसका पेंटिंग, और ह्यूमन फिगर्स का भी पेंटिंग मिलता ही मिलता है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज आपका कर्मागढ़। और यहाँ पे आपको कर्मागढ़ में जियोमेट्रिक शेप मल्टी कलर्ड पेंटिंग मिलता है। लिख लीजिएगा, जियोमेट्रिक शेप, जियोमेट्रिक शेप, जियोमेट्रिक शेप मतलब ऐसे हेक्सागन हो गया आपका, या ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऐसे टाइप के शेप मिलते हैं। और मल्टी कलर्ड पेंटिंग देखिए, कबरा में रेड, कबरा में रेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका कर्मागढ़ में आपको मल्टी कलर्ड पेंटिंग मिलती है, मल्टी, 2-3 कलर मिक्स होके। ठीक है, मल्टी कलर्ड पेंटिंग इज देयर। नेक्स्ट इज बसंझार, और ये आपका कहाँ है? बमहेन माउंटेन्स के पास है। ठीक है। यहां पे आपको डेंस पेंटिंग ऑफ एनिमल मिलता है बहुत सारा। डियर, हिरन होता है जो, पिकॉक, बियर, और यहां पे आपको मिलता है ह्यूमन एक फिगर मिलता है, और वो पकड़ा रहता है जो धनुष और बाण होता है उसको। तो ह्यूमन फिगर विद बो एंड एरो, एरो लिख सकते हैं इसमें, बो एंड एरो। ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इट। देन नेक्स्ट पांचवा आप लिख सकते हैं बोतलदा, बोतलदा केव्स। ठीक है, बोतलदा, लेखापोड़ा बोतलदा केव्स। बोतलदा। ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता है आपको? हॉर्स राइडर की पेंटिंग मिलती है। और यहाँ आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की पेंटिंग मिलती है। ठीक। नेक्स्ट आपको कौन सी जगह मिलती है? तो सूती घाट। और ये है कहाँ? भालू माड़ा केव्स। यहाँ पे आपको क्या मिलता है अलग से? यहाँ फार्मिंग टेक्निक्स, जो फार्मिंग टेक्निक्स होते हैं ना आपके, उसको डेपिक्ट करते हुए पेंटिंग्स मिलती हैं। और ये हमको बताता है क्या? अ शिफ्ट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। देखो, कुछ भी जब नया चीज सीखते थे ना हमारे एंशिएंट पीपल, तो वो उसको पेंटिंग में बना देते थे। तो जब सूती घाट के आसपास जो है लोग क्या करने लगे? एग्रीकल्चर करने लगे। तो खेत जोतते हुए, धान धान कटाई करते हुए, ये सब की पेंटिंग उन्होंने बनाने की कोशिश की। सो दैट कि उनको ऐसा अच्छा लगा कि नया कुछ सीखे हम लोग, लोगों को पता चलना चाहिए। तो वैसी पेंटिंग वहां बनाई, और हमको ये मालूम पड़ा देयर यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ फार्मिंग
टेक्निक्स को डिपिक्ट किया गया और उससे हमको देखने को मिला शिफ्ट इन एग्रीकल्चर इन द एंशिएंट टाइम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपका है चितवा डोंगरी, ये आपका कहाँ है, राजनांदगांव में। यहाँ पे ओरके कलर, ओरके पर कलर क्या होता है, ओरके यार गेरुआ कलर जो होता है ना, गेरुआ कलर, वो कलर जो होता है गेरुआ इज लाइक हनुमान भगवान जो है उनका कलर गेरुआ कलर। तो गेरुआ कलर जैसा रंग होता है वैसे टाइप की पेंटिंग मिलती है यहाँ, तो ये भी अलग से याद रखना, ओरका ओरके कलर्ड पेंटिंग। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे ह्यूमन फिगर मिलता है हमको, और ह्यूमन फिगर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे चाइनीज रेस को रिजेंबल करने वाला फिगर मिलता है। तो चाइनीज टाइप का चेहरा होता है ना जो, वो उस टाइप का यहाँ पे हमको पेंटिंग देखने को मिलता है, चाइनीज पीपल को रिजेंबल करने वाला। और साथ में आप लोगों ने देखा है जो चाइना में एक फेस्टिवल्स होते हैं और उसमें से ड्रैगन होता है बड़ा सा, ड्रैगन को ऐसे उड़ाते रहते हैं, देखे होंगे ना आप लोग, ऐसे ड्रैगन का चेहरा होता है सांप टाइप का, वो ऐसे हवा में तैरता रहता है। हैरी पॉटर की मूवी में देखे होगे एक तो ऐसे ड्रैगन रहता है, देखे होगे नहीं पता, पता होना चाहिए आप लोग को। वो ड्रैगन की भी पेंटिंग यहाँ देखने को मिलती है, हम लोग को ड्रैगन लाइक फिगर देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू चाइनीज पीपल, उनके लिए। तो दिस इज यूनिक, दिस इज यूनिक, इसलिए इसको पूछता है बार बार। ये सब रॉक पेंटिंग जो है उनको डेसिफर किया गया तो 1910 में पहली बार 1910 में फर्स्ट टाइम अ ब्रिटिश हिस्टोरियन नेम्ड एंडरसन, मिस्टर एंडरसन, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, मिस्टर एंडरसन ने आपका सिंघनगढ़ का पहला रॉक पेंटिंग छत्तीसगढ़ में कहा खोजा गया, तो सिंघनगढ़ में आपका डॉक्टर बोल रहा हूं, मिस्टर एंडरसन, दैट वाज अ ब्रिटिश पर्सन, उन्होंने खोजा था ये 1910। ठीक है, मिस्टर एंडरसन ने। इसके बाद 1918 में 1918 में इन्होंने इस पेंटिंग को इंडिया पेंटिंग पब्लिश किया था, इसको इंडिया पेंटिंग्स में, और साथ में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये क्वेश्चन पूछता है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंडियन पेंटिंग में इसको क्या किया इन्होंने, पब्लिश किया। और इसके बाद 1927 से लेकर 1927 तक, 23 से 27 के बीच में सर्वे कंडक्ट किया किसने, अमरनाथ दत्त ने, रायगढ़ के रीजन में, अमरनाथ दत्त। ठीक है, इन्होंने रायगढ़ के रीजन में सर्वे क्या किया, सर्वे किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ आया कुछ? इट गिव्स अस इनसाइट इनटू द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सेंट्रल इंडिया। हमको समझ आता है ना सेंट्रल इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट था उस पर्टिकुलर टाइम में, कैसे कैसे रहते थे लोग, कहाँ कहाँ रहते थे। अच्छा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर, क्या ड्राइंग था, कैसे लोग क्या कर रहे थे, घड़े बना रहे थे, और क्या पेंटिंग्स थे केव्स में, उन सब चीजों से। दीज आर इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन एज टू द सेटल्ड लाइफ। मैंने दिखाया ना आपको, कहीं एग्रीकल्चर की बात हुई, कहीं कुछ हुआ, तो हमको समझ आता है कैसे धीरे धीरे इन लोग ट्रांजिशन करने गए, इससे स्टोन एज पीपल, हंटर एंड गैदरर से एक सेटल्ड लाइफ की ओर, और मेगालिथिक स्ट्रक्चर से ह्यूमन अर्ली बरियल कस्टम्स के बारे में भी पता चला हम लोगों को। ठीक है, तो यहां आपको समझना है ये सब चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ आप लोग नोट्स पहले लिख लीजिए। ठीक है, देखिए हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इंट्रोडक्शन में लिखिएगा, पॉइंट पॉइंट लिखते जाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री डेट्स बैक टू एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मेंशन इन epics like Ramayana and Mahabharata. Next point, recorded history begins from the Mauryan era, known as Dakshin Kaushal in ancient times. ये पहले पॉइंट इंट्रोडक्शन के अंदर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, उसके अंदर 5-6 पॉइंट है, प्री हिस्टोरिक एरा, इसको लिखो, हिस्टोरिक एरा, ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर होते हैं अच्छे। अब इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखते जाना। ठीक है, तो इस पे लिखेंगे पहला, मैं एकदम शॉर्ट में दिखा रहा हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा जो एंशिएंट मिडाइवल का पार्ट है इसमें इतना ही पता होना चाहिए जितना क्वेश्चन पूछता है। लिखेंगे दबा के हम लोग मॉडर्न में।
ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखो, जबरदस्ती क्यों लिखना, समझ लियो। लैक्स रिटर्न रिकॉर्ड, कॉमा LACKS रिटर्न रिकॉर्ड, कॉमा नॉलेज फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ब्रैकेट में लिखिए इंस्क्रिप्शन, कॉमा केव, कॉमा पेंटिंग, कॉमा स्टोन टूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन लिव्ड इन फॉरेस्ट, कॉमा caves, कॉमा mountains. Next point, survived by hunting and food gathering. Next point, period also known as Stone Age due to stone tools and evidence of rock painting found. की साइट्स लिख लीजिए प्री हिस्टोरिक साइट्स में, सिंघनपुर SINGHANPUR, कॉमा कबरा हिल्स, ब्रैकेट में रायगढ़, कॉमा चितवा डोंगरी, ब्रैकेट में राजनांदगांव, कॉमा महानदी वैली, कॉमा बस्तर रीजन। तो क्वेश्चन आपको यही मेन आखिरी से पूछेगा, जब भी प्रीलिम्स पढ़ते रहोगे वो ऊपर मेंस के लिए लिखाया हुआ है मैंने, मेंस के लिए 4-5 पॉइंट होने चाहिए ना आपको, प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में लिखने बोल दिया तो, या पता भी होना चाहिए इन जनरल आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए तो। बट ये जो है आपको जो कोई भी व्यापम और ये सब एग्जाम रहेगा तो इसमें आखिरी टाइम पे इसको रिवाइज करना। की साइट्स इन प्री हिस्टोरिक एज, सिंगनपुर, कबरा हिल्स, चितवा डोंगरी कहाँ है पूछेगा, कबरा हिल्स कहाँ है पूछेगा, महानदी वैली, इन सब जगहों पे मिला है करके, ठीक है, कहाँ कहाँ मिला है ऐसे टाइप से पूछ देगा। नेक्स्ट इज थर्ड लिखिए इसमें, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक साइट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक एज। इसमें पहला लिखो पैलियोलिथिक एज, डैश करके लिखो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, कॉमा केव ड्वेलिंग, कॉमा रॉक पेंटिंग्स, साइट्स लिख लो इसमें, साइट्स करके डैश करके सिंघनपुर, कबरा हिल, बोतलदा केव, महानदी वैली। नेक्स्ट लिखिए मिजोलिथिक एज, बिगिनिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कॉमा इंप्रूव्ड स्टोन टूल्स, साइट्स लिखिए इसमें कबरा हिल, कालीपुर KALIPUR, कॉमा राजपुर RAJPUR, कॉमा बस्तर। ठीक है, कबरा हिल्स में ब्रैकेट में लिख सकते हो, रायगढ़ लिखा ना आपने, नहीं कबरा हिल्स के ब्रैकेट में रायगढ़ लिख लो, ठीक है ना, रायगढ़ में था। मोस्ट पेंटिंग जो है छत्तीसगढ़ में वो यही कबरा माउंटेन से ही आपको मिलती है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज लेटर स्टोन एज के बारे में लिखेंगे हम लोग, एडवांस्ड टूल, कॉमा ऑर्गेनाइज सेटलमेंट, साइट्स लिखिए सिंघनपुर, कॉमा करमगढ़, कॉमा धनपुर, ठीक है। नेक्स्ट इज नियोलिथिक एज, यहां पे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका क्या, स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमा पॉटरी POTTERY, कॉमा यूज ऑफ व्हील्स WHEEL, चक्का, घड़ा, एग्रीकल्चर। साइट्स लिखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अर्जुनी ARJUNI, दुर्ग में है, ब्रैकेट में दुर्ग लिखिए। नेक्स्ट टेरम TERUM, ब्रैकेट में रायगढ़ लिखिए उसमें, और चितवा डोंगरी लिखिए, चितवा डोंगरी ये राजनांदगांव में है आपका, राजनांदगांव, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आयरन टूल्स एंड मेगालिथिक कल्चर, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखना है ऐसा, आयरन टूल्स, आयरन IRON एज, आयरन एज एंड मेगालिथिक कल्चर, ठीक, इसमें लिखिए नो डायरेक्ट आयरन एज रिमेन्स फाउंड इन छत्तीसगढ़, नो को एकदम 2 बार वहां पे कॉमा ऊपर में बना लो, नो डायरेक्ट आयरन एज रिमेन्स फाउंड इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रेजेंस ऑफ मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स इंडिकेट्स burial practices using large stones,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, की मेगालिथिक साइट्स डैश करके लिखो, करही भदर KARHIBHADAR, कॉमा, सब बालोद में है सब, ठीक है, चिर CHIRACHARI, चिरचारी हो गया, सोरार नेक्स्ट, कॉमा करके SORAR, कॉमा, करका भाटा KARKABHATA, कॉमा, धनुरा DHANORA, ब्रैकेट में लिखिए ऑल इन बालोद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये समझ गए, मेगालिथिक के बारे में पूछा कहीं भी तो बालोद लगा देना है 4-5 को, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉक पेंटिंग, पांचवा पॉइंट आपका रहेगा रॉक पेंटिंग एंड फीचर्स, सॉरी रॉक पेंटिंग इन छत्तीसगढ़। लिखिए पहला पॉइंट, रिच हेरिटेज ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, depicts DEPICT human life, animals, cultural practices, ठीक है। लिखिए इसमें मेजर साइट्स एंड फीचर्स, सारे साइट्स में लिखा रहा हूं एक साथ। सबसे पहला लिखिए सिंघनपुर, SINGHANPUR, ब्रैकेट में रायगढ़, और इसमें लिखिए डैश करके ह्यूमन फिगर, क्या क्या वहां मिला है पूछता है, तो मैं लिखा रहा हूं अलग से आपको क्या क्या मिलता है वहां, ह्यूमन फिगर्स, कॉमा, स्टेयर केस्ड पैटर्न, कॉमा, मरमेड MERMAIDS, कॉमा, हंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट कबरा हिल लिखिए इसमें, नेक्स्ट वाला कबरा हिल KABRA हिल्स, ब्रैकेट में लिखिए रायगढ़, डैश करके लिखो रेड कलर्ड वाइल्ड बफेलो, कॉमा, टॉर्टोइज TORTOISE, कछुआ जो होता है, कॉमा, ह्यूमंस। नेक्स्ट लिखिए करम KARMA, कर्मा गढ़ GARH, डैश करके लिखो ज्योमेट्रिक पैटर्न, कॉमा, मल्टी कलर्ड, तो याद आ जाएगा आपको मल्टी कलर्ड था और ज्योमेट्रिक पैटर्न। नेक्स्ट लिखो बसनाझार BASNAJHAR, यहाँ डैश करके लिखो डेंस एनिमल पेंटिंग, बहुत सारे, ब्रैकेट में लिख लो कौन कौन से हैं एनिमल, डियर, कॉमा, पिकॉक, कॉमा, बियर, कॉमा करके इसको ब्रैकेट क्लोज करो और लिखो कॉमा करके ह्यूमन विद बोज, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बोतल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ब्रैकेट में लेखा पोड़ा भी लिख लो, लेखा पोड़ा के पास LEKHAPODA, इसमें लिखियो हॉर्स राइडर, कॉमा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट लिखिए सूती घाट SOOTIGHAT, इसमें लिखिए फार्मिंग टेक्निक्स। एक और लिख लो UD KUDA एंड गोटी टोला, ये दोनों की दोनों जगह कांकेर में है, ठीक है। और यहां से हमको ना रामायण डेपिक्शन, रामायण के भी साइट्स, मतलब रामायण के कुछ कुछ पेंटिंग्स मिलते हैं, तो कॉमा करके लिखो इसमें डैश करके ह्यूमन सीन्स, कॉमा, रामायण डेपिक्शंस, और आखिरी लिखिए इसमें चितवा डोंगरी, ब्रैकेट में राजनांदगांव CHITWADONGARI, राजनांदगांव, इसमें लिखिए ओरके कलर्ड ह्यूमन फिगर, ओरके मैंने बता दिया गेरुआ कलर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए चाइनीज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा करके लिखो फिर ड्रैगन लाइक फिगर्स ऑल्सो फाउंड। नेक्स्ट अब लिखेंगे इसी में डिस्कवरी, ऐसे डिस्कवरी करके लिखो, ये बहुत कंसाइज नोट्स मैंने बनाए हैं, आपको मजा ही आ जाएगा इसको आप एक दो रिवीजन कर लोगे तो, कोई बुक्स की किसी की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जितने हमारे हिस्ट्री के नोट्स होंगे उसको बस पढ़ लेना। 1910 लिखो, 1910, इसमें डैश करके लिखो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें 1918, इसमें लिखिए पब्लिश्ड इन इंडिया पेंटिंग्स एंड एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका,
नेक्स्ट लिखिए 1923 से 27 के बीच में, सर्वेड बाय अमरनाथ दत्त इन रायगढ़। चलो अब प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रोटो हिस्ट्री। अभी प्री हिस्ट्री खत्म, प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे अब। अच्छा चलो इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग आज पहला ही क्लास है। आई थॉट कि आई विल कवर अप द प्रोटो हिस्ट्री ऑल्सो, बट इसमें रामायण है, रामायण है, महाभारत है, काफी चीजें हैं। वी विल मेक अ नेक्स्ट क्लास, छोटा सा एक क्लास हो जाएगा, एक सेकंड क्लास आपका, और आपको टाइम भी मिल जाएगा ये सबको क्या है डाइजेस्ट करने के लिए। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास। अभी आपका प्रोटो हिस्ट्री को नेक्स्ट क्लास में विल कवर अप, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास, हाउ वाज द क्लास, डीएम मी, अब बताइएगा मेरे को, आर यू पीपल गेटिंग द पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू इन द इजीएस्ट पैटर्न, इजीएस्ट वे दैट वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स द हिस्ट्री। और अगर कोई इशू आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो डू टेल मी। नोट्स को अच्छे से पढ़ना, पीडीएफ को फॉलो करना, हो जाएंगी चीजें सारी, ठीक है, आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।